हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 के हिंदी में पाठ 17 गुरु मंत्र प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो इस पाठ में जल, मिट्टी, किरण, हवा, पेड़ पौधों को गुरु के रूप में चित्रित किया गया है और हमें उनके समान परोपकारी बनने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसके हम प्रश्न उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले है शब्दार्थ। व्याकुल, बेचैन, प्रतीक्षा, इंतजार, संकट, मुश्किल, निवेदन, प्रार्थना, कष्ट, दुख, परेशानी, चेष्टा, कोशिश, पथित, राही, सृष्टि, संसार, परोपकार, दूसरों की भलाई, लय, गति। यहाँ पे एक मुहावरा है, वो भी देख लेते हैं। हाथ पर हाथ रखे बैठना मीन्स कुछ ना करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब या स्वार्थ पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट है शोतलेख के शब्द। व्याकुल, क्यारियां, संकट, चट्टानों, चेष्टा, थपकियां, स्वार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, मानव को सबसे पहले कौन मिला, वह किससे बातें कर रहा था? तो इसका उत्तर लिखेंगे। मानव को सबसे पहले नदी का पानी मिला, वह अपने लहरों के पांव बढ़ाकर मार्ग में पड़ी हुई चट्टानों और पेड़ पौधों से बातें कर रहा था। नेक्स्ट वन, ख प्रश्न, नीचे रहने का अनुरोध मिट्टी ने किससे और क्यों किया? उत्तर, नीचे रहने का अनुरोध मिट्टी ने मानव से किया क्योंकि वह मानव के लिए अन्न उपजाना और सुंदर फूल खिलाना चाहती थी। अगला प्रश्न है ग, आगे बढ़ते हुए मानव को रास्ते में और कौन कौन मिला? उत्तर, आगे बढ़ते हुए मानव को रास्ते में मिट्टी, किरण, हवा, पेड़ पौधे मिले। अगला है लिखित प्रश्न क, मैं से कथाकार ने मनुष्य के किस प्रवृत्ति को उजागर किया है? उत्तर, मैं से कथाकार ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का उजागर किया है। ख, मानव ने अब तक क्या अनुभव कर लिया था? उत्तर, मानव ने अब तक जल देवता, धरती देवी, किरण, हवा, पेड़ पौधों से परोपकार का गुरु मंत्र सीखा था। अगला है ग प्रश्न, उसे क्या चिंता हुई और उस चिंता को दूर करने का क्या उपाय खोजा? उत्तर, उसे चिंता हुई कि इस परोपकारी दुनिया की लय कहीं मानव के स्वार्थ से टूट ना जाए। उसने निश्चय किया कि वह परोपकार का गुरु मंत्र जन जन तक पहुंचाएगा। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखें। क, मानव ने जल देवता से क्या सीखा? इसका उत्तर हम लिखेंगे। मानव ने जल देवता से यह सीखा कि हमें केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, अपितु दूसरों के काम भी आना चाहिए। ख प्रश्न, उसने धरती देवी को अपना गुरु क्यों बनाया? उत्तर, उसने धरती देवी को अपना गुरु बनाया क्योंकि धरती देवी ने उसे सिखाया कि स्वयं मिटकर भी दूसरों को जीवन देना चाहिए। अगला है ग प्रश्न, किरण ने बादलों और पहाड़ों से क्या कहा? उत्तर, किरण ने बादलों और पहाड़ों से कहा कि वह सब जगह प्रकाश भर देना चाहती है ताकि कोई पथिक ठोकर खाकर गड्ढे में ना गिर जाए और कांटों में ना उलझ पाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क, नदी को किस बात की जल्दी थी? उसकी जल्दी किस विशेषता को उजागर करती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। नदी को जल्दी थी कि वह अपने जल से प्यासों की प्यास बुझा सके और सूखी धरती को हरा भरा बना सके। नदी को जल्दी उसकी परोपकारी विशेषता को उजागर करती है। ख प्रश्न, मनुष्य हाथ पर हाथ धरे बैठकर क्या कर रहा था? मनुष्य और प्रकृति के अपादानों में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर लिखेंगे। मनुष्य हाथ पर हाथ धरे बैठकर कह रहा था कि वह प्यासा है, भूखा है और उसे किसी की जरूरत है। मनुष्य और प्रकृति के अपादानों में यह अंतर है कि प्रकृति के अपादान परोपकार में लगे हुए हैं जबकि मनुष्य स्वार्थी हो गया है। मानव प्रकृति से यह सीख सकता है कि हमें परोपकार में लगना चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए। भाषा और व्याकरण वो देख लेते हैं। सबसे पहला है शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखें। रास्ता, तो रास्ता का पर्यायवाची शब्द हो गया मार्ग, पथ। गुरु, गुरु का पर्यायवाची शब्द शिक्षक, मार्गदर्शक। मनुष्य, मानव, आदमी। नदी, जलधारा, सरिता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विलोम शब्द। अपमान, सम्मान। स्वच्छ, गंदा। आदेश, अनादेश। शिष्य, गुरु। ग है शब्दों के दो भिन्न अर्थ लिखें। पहला है क्षेत्र, क्षेत्रफल, इलाका। नेक्स्ट, जड़, मूल, आधार।
अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला, जो कुछ ना करता हो, निष्क्रिय। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा। ओके, द नेक्स्ट वन इज मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। पहला है हाथ पर हाथ रखकर बैठना, मीन्स आलस्य करना। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करना होगा। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, मीन्स अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। इसका वाक्य हो गया, आजकल हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा होता है। अगला है विशेषण बनाएं। विशेषण मीन्स जो क्रिया की विशेषता को बताता हो, इसे हम विशेषण कहते हैं। तो प्यास का विशेषण हो गया प्यासा या प्यासी। प्याली हरा भरा, भूख भूखा। अगला है बहुवचन बनाएं। थपकी थपकियां, चेष्टा चेष्टाएं, किरण किरणें, मिट्टी मिट्टियां। अगला है नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उपयुक्त क्रिया विशेषण शब्द लिखिए, ठीक है, और उसके वेद भी बताना है। तो क्रिया विशेषण शब्द हो गया जो क्रिया की विशेषता को बताता है। तो क हो गया, क है मानव डैश दुनिया को जानने समझने निकला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे डैश उसे नदी का पानी मिला। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और पहले हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। पानी को प्रणाम कर मानव डैश बढ़ा। तो यहाँ पे आगे हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है तेज हवा से मिट्टी डैश उड़ रही थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुत, बहुत हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है मैं डैश हरियाली कर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हम तेजी से लिखेंगे, तेजी से हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट मानव ने सबकी बातें डैश सुनी। तो मानव ने सबकी बातें पहले सुनी। तो पहला हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त लगाइए। तो जहां पे भी उपयुक्त विराम चिन्ह लगना है वो आप लगा देना। जैसे मिट्टी ने कहा कौमा मुझे ही रहने दो ओ मानव, मुझे रौंदो खो दो, मैं उफ नहीं करूंगी, मैं सुंदर सुंदर फूल खिलाना चाहती हूँ, चारों ओर हरियाली कर देना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उपयुक्त विराम चिन्ह लगेंगे वो आप लगा लेना। नेक्स्ट है नीचे दिए वाक्यों में निपात का प्रयोग करते हुए उसे पुनः लिखिए, मतलब रीराइट करना है सेंटेंस को। क एक मानव है जो बस अपना उल्लू सीधा करना चाहता है तो क्या हुआ। ख मानव ने उसे अपना गुरु मान लिया, यह तो बहुत अच्छा है। ग हमें केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अगला है क्या तुम आ रहे हो तो जल्दी आओ। नेक्स्ट तुम कह रहे थे कि तुम नहीं आना चाहते लेकिन अब तुम आ रहे हो। अगला है नीचे दिए गए शब्दों का विग्रह कीजिए, मीन्स इसको तोड़ कर लिखना है। क जानने समझने। तो इसका विग्रह हो जाएगा जानना और समझना। इधर उधर, इधर और उधर। अगला है पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। अन्न जल, इसका लिखेंगे अन्न और जल। हवा पानी, हवा और पानी। नदी नाले, नदी और नाले। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।